नाज़रीन, पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बिलास्टाइल फायरिंग, पाकिस्तानी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। जहाजियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए 19 पोस्टों पर कब्जा करके अहम कामयाबी हासिल कर ली। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। कब्जा उन पोस्टों पर किया गया जहां से पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा था। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान हलाक, जो जिंदा बचे वो भाग निकले। अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हुए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामशाह के मकामात पर बिलास्टाइल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज को बॉर्डर पार करवाना भी था। पाक फौज ने फौरी शदीद रद्दमल देते हुए मुतादिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। मेजर जनरल ब्रिगेडियर तारिक रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, बहुत मशहूर है आपके वक्त के लिए। तारिक साहब, हमने अब ये सारा जो इस वक्त सिनेरियो है, इसमें पाकिस्तान इस तरह से भी बैनुल-अक़वामी तौर पर भी और नेशनल सतह पर भी इसलिए राइट पर है कि हमने बारहा जो अफगान अबूरी हुकूमत है उनको इस हवाले से मुतला किया कि आपके यहाँ पर दहशतगर्दों के अड्डे हैं, उनको आप किसी तरह से ख़त्म करिए, अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी का इस्तेमाल मत होने दें। और फिर भी प्रोवोक किया गया, हमारी पोस्टों पर इस तरह से फायरिंग की गई। तो अब आप समझते हैं कि ये क्लियर मैसेज चला गया है और अब अबूरी हुकूमत को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा और ये जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा? देखिए, ये अबूरी हुकूमत जो है ये लातों के भूत हैं, बातों से ना इन्होंने तो पहले माना ना अभी मारेंगे जी। ये ताकत की जबान समझते हैं। हमें समझने की ये जरूरत है। देखें, जब इन्होंने हम पे बिलास्टाइल हमले की और फायरिंग की तो पाकिस्तान के अंदर से भी एक जमात जो है वो उसने प्रोटेस्ट शुरू किया हुआ था या उसने कर दिया। और साथ आप देखें कि इनके जो है अफगान बुरी हुकूमत के वजीर खारजा इंडिया में बैठे हुए हैं और वहाँ 6 दिन के विजिट पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तो 1 या 2 या 3 दिन के लिए आते हैं, वहाँ 6 दिन बैठे हुए हैं और उनसे दिफाई मुआहदे कर रहे हैं कि हमें असला दें। तो किस लिए आपको असला चाहिए भाई? और हमारे से 45 साल हो गए हमें इनको मेहमान नवाजी करते हुए और अभी तक गैर कानूनी तालिबान यहाँ बैठे हुए हैं, अफगानी बैठे हुए हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं। और हमने देखे सैकड़ों ये मारे और ये खत्म ही नहीं हो रहे। और जब से ये हुकूमत में आए हैं 2021 से हर आने वाले साल में दहशतगर्दी उसको बढ़ावा मिला है, बढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। और कभी कहते हैं हम CPEC में आना चाहते हैं, कभी कहते हैं कि जी हमारी तरफ से कोई कैंप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप पे कोई हमला नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमारा 2600 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर है इनके साथ, पोरस बॉर्डर है, लेकिन लगातार ये फैसिलिटेट कर रहे हैं और पाकिस्तान के में दहशतगर्दियां कार्रवाई कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो दुश्मन है उनसे पींगे बढ़ा रहे हैं बैठ के। हमें इनकी चालों को समझना होगा, इन्हें आड़े हाथों लेना होगा। ये ताकत की जबान समझते हैं और हमने इनको ताकत की जबान से जवाब दे रहे हैं। इन्हें समझ लग जाएगी कि इन्होंने जिस फौज को ललकारा है वो दुनिया की मजबूत तरीन फौज है। वो उस फौज को 25 करोड़ अवाम की पुष्पनाई और जो मदद हासिल है और ये अवामी फौज है, ये इस्लामी फौज है। तो अब इंशाल्लाह जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है अब इनको पता चल जाएगा और मेरा अपना ये ख्याल है कि दोबारा इस किस्म की कार्रवाई ये नहीं करेंगे। बट हमें इनकी एक्चुअल साजिश समझनी चाहिए कि इनके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं, इंडिया के इनसे मिलते हैं और पाकिस्तान में कुछ ऐसी जमातें जो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं ये भी इनके जो है हम नवाला और हम प्याला है। अच्छा तारिक साहब, अब हम जब देख रहे हैं कि ये कार्रवाई इस कदर पीक पर पहुंच गई है और ज़बरदस्त जवाब दिया गया है पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, तो अब अफगानिस्तान की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, ये हमें ज़राए बता रहे सिक्योरिटी ज़राए। तो आप समझते हैं कि इस को यहाँ पर कंक्लूड करना चाहिए या भी फर्दर इस जवाब को कैरी ऑन रखना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल कैरी ऑन रखना चाहिए, बिल्कुल कैरी ऑन रखना चाहिए। जहाँ जहाँ से इन्होंने फायरिंग की उन पोस्टों पर कब्जा करना चाहिए और फिर अगर ये बिल्कुल ही घुटने पड़ जाते हैं और माफी तलाफी करते हैं, कोई इनकी गारंटी देता है जैसे सऊदी अरेबिया मुल्क है उनसे ये सपोर्ट लेते हैं या चाइना से ये बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, रशिया से आ रही है, कतर से पैसे लेते हैं, वहाँ ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं ये। जब तक हमें इंटरनेशनल गारंटी नहीं मिलती हमें अपनी कार्रवाई जारी रखना चाहिए और उन्हें तारीखी सबक देना चाहिए। और जिस तरह आपने इस तरफ भी इशारा किया कि इस वक्त अफगान जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं वो वहाँ पर भारत में बैठे हैं और आपने बताया कि 6 दिन का वहाँ पर उन्होंने स्टे रखा हुआ है, आप समझते हैं कि भारत जो है वो इस सारी सूरत हाल को उससे बेनिफिट करने की कोशिश करता है और ऑब्वियसली जो प्रॉक्सी वॉर की गेम वो खेल रहा है पाकिस्तान के साथ उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जिसके जो 7 हमसाए हैं सबसे इसके तल्लुकात खराब है। पाकिस्तान को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें,
नेपाल को देख लें, मालदीव को देख लें, भूटान को, हर एक को ये अंडरमाइन करता है। और उनके जो दोस्त हैं, नेबर्स हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाता है जी। ना कि जैसे अफगानिस्तान के साथ इनका बॉर्डर नहीं लगता ना। देखें, और इनको शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई हैं इनके वजीर खारजा ने, और वहां जाके हिंदुओं से जो काफिर हैं, जो बुतों को पूछते हैं, भाई तुम इस्लाम की बात करते हो, दोस्ती तुम है जो उनसे लगाते हो, जो बुत हैं, जो बुतों को पूछ रहे हैं, उनसे दोस्ती लगा रहे हो भाई बैठ के। और आपका हसाया मुल्क है, उसके साथ आप दुश्मनी कर रहे हो। कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं आप? किस किस्म के इस्लाम को आप प्रमोट कर रहे हैं? तो हमें इनकी साजिशों को समझना चाहिए। इनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है, ये पैसों के पुजारी हैं और इनका अपना ही एजेंडा है कि इंतशार फैलाओ जहां भी ये जाते हैं। तो हमें इनका ये तमाम साजिशों को समझना होगा और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है उनको पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के बात करनी चाहिए। जी अच्छा तारिक साहब, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। जाहिर है कि अगर आप इस्लाम के नाम पर इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे तो ऑब्वियसली आप ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आप डील भी गैर इस्लामी लोगों से करें और फिर जिहाद आप मुसलमानों के खिलाफ करें, तो आपकी जो मंतिक है वो समझ से बालातर हो जाती है। साथ साथ ये भी कहेगा तारिक साहब कि हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेज, एक तो ये जो एक्सटर्नली हम इस वक्त इस सारी सूरत हाल को डील कर रहे हैं, फिर जो हमारे इंटरनल इशूज़ हैं, ये जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी ऑब्वियसली भारतीय स्पॉन्सर जो फितरतुल हिंदुस्तान के कारिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। आप समझते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो ज़बरदस्त जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उसका अल्टीमेट एंड ये होगा कि इंटरनली भी ये दहशतगर्द हैं ये वॉश आउट हो जाएंगे इन ऑपरेशन के बाद? देखिए, हमें इनको वॉश आउट करना चाहिए जी। देखिए, पाकिस्तान जो है वह दुनिया की ममलकत है जो इस्लाम के नाम पे बनी हुई है। यहाँ पे आप बात करें पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह जी। और इस्लाम के कलमे से हमारे दिल हमेशा जगमगाते रहते हैं, और इस्लाम के नाम पे यहाँ से जो मर्जी आप करवा लें जी। तो ये इस्लाम से जो मोहब्बत है अवाम की, इसको ये जो सियासी मसलतें और ये जो मुस्लिम जो है इस्लामी जमातें हैं, मुस्लिम जो उन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ के और बीच में से दुश्मन मुल्क को जड़े खोखली कर रहे हैं। अब देखिए, इस्लाम में जो कलमा पढ़ लेता है उसको वो हम कहते हैं मुसलमान है जी। हम एक दूसरे पे काफिर के फतवे लगाते रहते हैं। यहाँ जो मदारिस बने हुए आप देखें, उसके 10 बोर्ड हैं, 10 वफाक है। भाई अगर सब मुसलमान एक है, हमारा मजहब एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा अल्लाह ताला एक है, हमारे पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, तो ये इतने मसले क्यों बने हुए हैं जी? दुनिया में इतने मसलक नहीं जितने पाकिस्तान हिंदुस्तान में बने हुए जी। भाई हम मुसलमान हैं जी, और गजा के मुसलमानों के लिए तड़पते हैं, उनके जो हमसाए हैं वो उनको साथ बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ से मुसलमान, जैसे सेनेटर मुश्ताक साहब वहां पहुंच गए, जो उर्दन के लोग थे, मिस्र के थे, शाम के थे, लेबनान के थे, वो वहां नहीं पहुंचे, उन्होंने सरहदें बंद की हुई हैं जी। तो अगर हम इतनी इस्लाम से मोहब्बत करते हैं तो ये मसले क्यों हमने रखे हुए हैं? हमें सब मुसलमान हैं, हम एक कलमा गो हैं, हमारा अल्लाह ताला एक है, हमारा कुरान एक है। हमें उसमें इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ना होगा, छोटे छोटे फिरकों को छोड़ना होगा, और जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, जिससे पाकिस्तान की हुकूमत कमजोर हो, जिससे पाकिस्तान के इदारे कमजोर हो, उनके खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए। ब्रिगेडियर मेजर रिटायर्ड तारिक रशीद साहब जी इनको वक्त दे रहे थे। सर आपके वकील आपका शुक्रिया। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की बेलश्ताल फायरिंग, पाकिस्तानी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए 19 पोस्टों पर कब्जा करके अहम कामयाबी हासिल कर ली। पाक फौज ने अफगानी पोस्टों पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। कब्जा उन पोस्टों पर किया गया जहां से पाकिस्तान पर हमला किया जा रहा था। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान हलाक, जो जिंदा बचे वो भाग निकले। अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हुए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम शाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज को बॉर्डर पार करवाना भी था।